कितना का है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कौन से आकार का है? बेलन के आकार का, जिस पर कोई एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही ₹500 के प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का जो कैंपस बनाने में जो पेंट करने में खर्च होगा उसको को भी की दर से इनमें से प्रत्येक कैनवस का की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार पर कैनवस से नहीं ढका गया है। उसका जो आधार है तंबू का, उसे कैनवस से नहीं ढका गया है। तो सबसे आसान तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले ये बना लिए। सबसे पहले क्या बनाइए? ये बना लिए हमको, क्या बनाइए? बेलन। क्या बना लिए? बेलन। बेलन बनाए, इसके ऊपर में एक शंकु आधारोपित कर दिए। क्या कर दिए? आधारोपित कर दिए। यहाँ क्वेश्चन करा शंकु आधारोपित, यदि बेलन के आधार की भाग क्रमशः 2 यानी इसकी जो ऊंचाई है 2.1, यानी ये जो ऊंचाई है यानी h 2.1 है, और व्यास जो होता है ये पूरा व्यास होता है। कितना होता है? व्यास। देखो सबसे पहले यहाँ देखो बेलन, देखो सबसे आसान, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दे रखा है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। इसका व्यास, तो एक बात दे रखो कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो 4/2 दोगे ना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी r यानी 2। तो बेलन की त्रिज्या, क्या? त्रिज्या, जिसके हमको ऊंचाई को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? h के नाम से, इसको r के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कितना है? 2 मीटर बेलन हो गया। अब निकालो शंकु। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होता है ये होता है तिर्यक ऊंचाई, याद है ना? तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कौन सी? फिगर सही नहीं बनाई। तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर। और याद रखो दोनों की त्रिज्या सेम ही होगी। तो इसका भी शंकु की भी त्रिज्या क्या होगी? सेम ही। शंकु की त्रिज्या यानी r 2 मीटर। यहाँ तक हमको हो गया। अब हमको तो पहले पूरा किसका निकालना है? कैनवस का क्षेत्रफल। तो कैनवस का क्षेत्रफल देखो, कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर, अभी देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस पाई r है ना? अब देखो यहाँ 2 पाई है, यहाँ पे 2 नहीं है ना? नहीं रे, 2 नहीं है। अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 तो हमारा कॉमन नहीं होगा। यहाँ पाई, यहाँ भी पाई, तो पाई कॉमन आ जाएगा। यहाँ r, यहाँ भी r कॉमन, बाकी नहीं। 2 चीज कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिला? पाई और r। अब प्लस का देखो ये कॉमन मिल गया। देखो पाई r से पाई r कैंसिल, 2r 2h बच गया, 2h बचा, प्लस का पाई r कैंसिल, तो बचा क्या? l बचा। पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7 गोला लेने के लिए। r की वैल्यू 2 है कि नहीं? ये 2 हो गया। अब देखो h की वैल्यू कितना है? ये वाला हाइट है, कुंची की ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई 2 गुणाम कर दो 2.1 में, बाद में मीटर लगा देंगे, प्लस l कितना है? l कितना? l कितना है? l जो हमारा है तो l कर लेना है 2.8। l हमारा है 2.8 मीटर। अब सुन लो कि ये 22/7 इंटू का 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2 प्लस 2.8, ठीक है? 22/7 गुना का 2, ये दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, 4 3 7, का 7 हुआ, एक यहाँ पर पहले से 10 के 0 बाकी 1, तो 3 और 4 3 7.0, तो 0 का कोई वैल्यू 7 बचा। सबसे आसान 22 गुना 7 इंटू 2, ये जो 7 ये भी गुने में 7, ये 7 से कैंसिल, बचा मेरे पास क्या? 42 गुना 2 44
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल तंबू की कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 44 सेंटीमीटर। तो एक तंबू का, अब इसकी क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसी को हम कर देते हैं, ये इसको हम मिटा देते हैं। आपको दिक्कत इसके कोई नहीं ना, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के इसी पर हम थोड़ा सा एक लाइन में बोलता देखो, 1 मीटर का कहता कि 1 मीटर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत, उसके नीचे क्या हमको पूरा लागत निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर कितना रुपया दिया था? 500 रुपया था ना, 500 रुपया, 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर 44 गुना 500। इसका आंसर हो गया 0 के 0, 0 के 0, 44 गुना 500, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22,000। यही होगा अधिकार।